सारा समझा देते हैं। देखिए, प्रबंध का पहला महत्व है कि न्यूनतम प्रयत्नों के द्वारा, है ना? न्यूनतम प्रयत्नों के द्वारा अधिकतम परिणाम। मतलब कम से कम प्रयत्न करके, कम से कम काम करके ज़्यादा से ज़्यादा परिणाम ज्ञात किया जा सके। प्रबंधक कार्य हमेशा करता है, किसी भी क्षेत्र में प्रबंधक आसानी से ज़्यादा कार्य करने का प्रयास करता है। इसी को कहते हैं न्यूनतम प्रयत्न द्वारा अधिकतम परिणाम। अगला लिखा है कि कटु प्रतिस्पर्धा का सामना करने के लिए, कटु प्रतिस्पर्धा, देखिए आज का जीवन ही कंपटीशन का जीवन है। अब मान लो कि एक बैंक दूसरा बैंक में भी कंपटीशन लगा हुआ है, तो कटु प्रतिस्पर्धा, चाहे बिजनेस हो, चाहे कोई भी कार्य हो, आपस में क्या है, कंपटीशन लगा हुआ है। तो उस कंपटीशन से लड़ने के लिए जो सबसे ज़्यादा काम करता है वो है प्रबंधक। देखो, सारा कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो, कोई बैंक हो, कोई ऑफिस हो, या स्कूल हो, या कॉलेज हो, या कोई बिजनेस हो, कोई कंपनी हो, उसका मेन काम जो मैनेजर करता है, मैनेजमेंट के हाथ में ही रहता है सारा देख रेख करना। कर्मचारी क्या होता है, कर्मचारी उसका पार्ट होता है काम करने का, उसको अपना ड्यूटी करना, 8 घंटा घर चले जाना है। मैनेजमेंट को ही देखना होता है कि पूरा कार्य क्या है। तो जितना भी प्रतिस्पर्धा होगा, कंपटीशन होगा, सबसे सामना करने के लिए, उसकी नीतियां बनाने के लिए कार्य करता है कौन, प्रबंधक। उसके बाद लिखा है कि निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति करना। प्रबंधक का कार्य है कि लक्ष्य को निर्धारित करना और निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए प्रयत्न करते रहना। उसी का काम है, प्रबंधक का ही काम है कि पहले लक्ष्यों का निर्धारण करो और जो लक्ष्य तैयार किया गया है, इस लक्ष्य को प्राप्ति करने के लिए प्रयत्न करते रहना। वो भी क्या, कम से कम प्रयत्न में अधिक परिणाम पर। ठीक है। नेक्स्ट है कि तकनीकी एवं वैज्ञानिक अनुसंधान का लाभ। देखिए, कई सारा है, जैसे वैज्ञानिक प्रबंध है, बहुत सारे महान महान व्यक्ति है इसमें भी। एफ.डब्ल्यू. टेलर है, हेनरी फ्यूल है, जिन्होंने एक वैज्ञानिक पद्धति दिया प्रबंध को, मैनेजमेंट को। तो बहुत सारा तकनीक है कि कार्य करने का क्या तरीका है, जैसे कि बनाया जाता है ना, जैसे कोई लॉ बनाया जाता है, उसी तरह प्रबंध में भी बहुत सारे लॉ बनाया गया है कि आप अगर इस प्रकार काम करेंगे तो इस तरह आपका आसानी से हो जाएगा। इस तकनीकी और वैज्ञानिक अनुसंधान का लाभ भी प्रबंधक लेता है। नेक्स्ट है, जैसे कि एक छोटा सा एग्जांपल आप दे सकते हैं कि ट्रेनिंग करके, है ना? कर्मचारी को बराबर ट्रेनिंग दिया जाएगा तो कर्मचारी अपना काम को बेहतर कर लेगा। तो एक तरह से ये क्या है, तकनीकी और वैज्ञानिक अनुसंधान का ही लाभ है। उद्देश्यों का निर्धारण करने के लिए, देखिए थोड़ा देर पहले इसी पॉइंट को यहीं से ले गए, है ना, कि उद्देश्य का भी निर्धारण, उद्देश्य माने लक्ष्य, लक्ष्य का भी निर्धारण प्रबंधक करेगा और उसकी प्राप्ति करने के लिए प्रयत्न भी कौन करेगा, प्रबंधक ही करेगा। क्या लक्ष्य, अब कोई जैसे कि मान लो कि कोई सामान बेचने का कंपनी होगा, मान लीजिए कोई गुड्स बेचना है उसको, तो गुड्स बेचना है तो वो टारगेट कर लेगा कि इस साल में हमको 5 करोड़ का गुड्स बेचना है।